सूर्य आराधना जरूर करना, हर व्यक्ति को करनी चाहिए। पर सूर्य आराधना में एक चीज का ख्याल रखना, जब भी पुरुष वर्ग, और मेरी कोई बातें ऐसी नहीं, बिल्कुल शास्त्र सम्मत बातें कर रहा हूं, जब पुरुष वर्ग सूर्य को जल चढ़ाए तो इस बात का ख्याल रखे कि उसके दाहिने पांव की एड़ी जमीन से ऊपर हो जानी चाहिए। अगर सूर्य को जल चढ़ाते वक्त दाहिने पांव का पिछला हिस्सा जमीन में लगा है तो तुम्हारे धन का नाश होगा। इसलिए जब भी जल चढ़ाओ तो उंगली पे पांव को उठा लेना चाहिए। और माताएं जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो अपने बाएं पांव की एड़ी को जमीन से ऊपर कर ले। माताओं की बाएं पांव की एड़ी जमीन में स्पर्श ना हो जल चढ़ाते वक्त, और पुरुष की दाहिने पांव की एड़ी। और सूर्य को जल सिर्फ गंगा सागर से चढ़ाना चाहिए। गंगा सागर समझ गए, टोटी वाला लोटा, एक टोटी लगी होती लोटे में, उसको गंगा सागर बोलते हैं। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। और सूर्य को कभी भी एक बार में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, 3 बार में जल चढ़ाओ। 1, फिर लोटा सीधा करो, 2, फिर लोटा सीधा करो, 3। और आप करके देख लेना, ये कोई निर्मल बाबा वाले उपाय नहीं है कि करिया परस धरो सो लक्ष्मी आ है। अगर करिया चामरे से लक्ष्मी आती तो सबसे ज्यादा तो पड़ाके होने थी, पड़ाके। वो तो पूरा करिया धरो को चामरो, है ना। ये हमारे वेद के जो क्रियाएं हैं हमारी पूजा पाठ की, वो आपको बता रहे हैं। कभी तुम्हें ऐसा लगे कि हम पे बहुत कर्ज हो गया है, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है, आप मिर्ची के लाल दाने डाल के सूर्य को जल चढ़ाने लगो। सिर्फ 21 दिन करके देख लेना। आप डॉक्टर के यहां गए, दवाई नहीं लग रही है, तो पुरुष लाल चंदन घोर के लोटे में डाल के जल चढ़ाने लगो। माताओं को दवा ना लग रही हो, माघ में भरने वाला जो रोली होती ना सिंदूर, वो लोटे में डाल के 21 दिन सूर्य आराधना कर लो। तुम्हें ऐसा लगता है मेरे घर में दुकान में किसी ने कुछ करवा दिया है, पीला सरसों डाल करके जल चढ़ाने लगो। और अगर आपको सूर्य गायत्री आ जाए तो फिर तो कहना। सूर्य गायत्री कौन सी है? ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये सूर्य गायत्री है। हर देवता की गायत्री होती है। चाहे देवता का 1 लाख नाम जप लो और चाहे 1 गायत्री का नाम जप लो, बराबर में फल होता है। जैसे भगवान शिव सिर्फ 1 गायत्री बोल दो, तुम्हें 1 लाख नमः शिवाय का फल मिलेगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नवरात्रि में माता के गायत्री को जपा करो। सब देवताओं की गायत्री है, पर अभी बात सूर्य की चल रही है। एक बार जल चढ़ाओ, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। फिर लोटा सीधा करो, फिर मंत्र बोलो, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। फिर लोटा सीधा करो, फिर तीसरी बार जल चढ़ाओ और मंत्र बोलो, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। फिर देख लो तुम सूर्य की। आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। स्वामी विवेकानंद जी सूर्य आराधना करते थे कि नहीं करते थे? और सूर्य आराधना हम तो कहते हैं बहनों, अपने बच्चों से सूर्य आराधना करवाओ। उनको सिर्फ कुछ ना बने तो सूर्य पे जल चढ़ाना सिखाओ। और एक बात मेरी और सुन लो, आदत डालो पढ़ने वाले लोग बच्चों को कि जब भी उनको टाइम मिले, स्कूल से आके स्कूल के जाने के पहले 1 लोटा जल शंकर जी की पिंडी पे चढ़वाओ और पिंडी पे उनसे राम लिखवाओ। जिनकी मेमोरी कमजोर हो, 108 दिन रेगुलर भगवान शंकर की पिंडी पे राम लिख के देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि भगवान शंकर नर्मदेश्वर क्या कर सकते हैं। बहुत भयंकर मेमोरी होती है, बड़ी हाजिर जवाबी होती है उस व्यक्ति के पास।
स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए तो चाय आई, तो बसी और कप में थी, तो सब अंग्रेज बैठे थे और स्वामी जी बैठे थे, तो सबने बसी कप उठाई और बसी रख दी और कप से चाय पीने लगे। और स्वामी विवेकानंद जी ने दोनों उठाए और आधी चाय बसी में डाली और बसी से चाय पीने लगे। बसी समझ गए ना, वो एक प्लेट होती है, उससे पीने लगे। तो अंग्रेजों ने हंस दिया, बोले देखो ये भारत का गमार है, हम लोग स्टैंडरी वाले हैं। स्वामी विवेकानंद जी हंसे, बोले तुम हमको गमार बोल रहे हो, पर हमारे यहाँ के संस्कार हमें कुछ और कहने को करते हैं। क्या? बोले हमने इसलिए आधी चाय बसी में डाली है कि अगर बीच में कोई आ जाएगा तो हम अपनी चाय आधी उसको दे देंगे, पर तुम लोग अब क्या करोगे अगर कोई आ गया तो। ये स्वामी विवेकानंद जी के संस्कार थे। एक बार उनसे किसी ने कहा कि हमारे यहाँ की माताओं में और तुम्हारे यहाँ की माताओं में बड़ा अंतर है। बोले क्या? बोले बहुत समय पहले की बात है, अब तो मेरी बहनें भी बहुत आगे हैं हर क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो, राजनीति हो, बिजनेस हो, हर जगह मेरी बहनें हैं और होना चाहिए। ये बहुत पहले की बात है, स्वामी जी के समय की। तो एक अंग्रेज ने माइक से कहा कि भारत की महिला कुछ नहीं जानती, सिर्फ जन्म लेती है, पानी भरती है, गोबर करती है, माँ बाप किसी से भी शादी करा देते हैं, उसके पल्ले से बंध जाती है, बच्चों को जन्म देती है और मर जाती है। अब हमारे यहाँ की देखो, चंद्रमा पे घर बना चुकी है। अंग्रेज बोल रहा था, पिछले बहुत पहले की बात है, पर वो भारत का बेटा कैसे चुपचाप बैठा रहता। जब उनका नंबर आया तो सब तो जब स्पीच देने आते थे तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पर स्वामी विवेकानंद जी ने पहला शब्द निकाला, मेरी प्यारे प्यारे भाई और मेरी प्यारी प्यारी बहनों। लेडीज जेंटलमैन नहीं, मेरे भाइयों एवं मेरी बहनों। यहां से उनकी स्पीच चालू थी, उनका प्रवचन चालू था। और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अभी किसी ने कहा था कि मेरे भारत की बेटी जन्म लेती है, पानी भरती है, कंडे बनाती है, विवाह करती है, बच्चे पैदा करती है और मर जाती है, और तुम्हारे यहाँ की लेडी चंद्रमा पे घर बना चुकी। तो स्वामी जी ने कहा सुनो, पहले तो शब्दों का फर्क देखो। तुम्हारे यहाँ बहनों को लेडी कहा जाता है और हमारे देश में बहनों को देवी कहा जाता है। पहले तो शब्द का फर्क देखो। तुम्हारे यहाँ कौन है? लेडी, और हमारे यहाँ कौन है? देवी। इनमें 50 बैठी हैं, कमला देवी, बिमला देवी, शिमला देवी, है ना। तुम्हारों में कौन देवता बैठो? एक आध आदमी के पीछे देव, हम तो कहते ना बड़े आदमी हो, देवता लगो। अपन में तो सींग लगी है, लड़वे ही फिरत रहते, है ना। राम ओ बोले, अब दूसरा जवाब सुनो। तुमने क्या कहा? मेरे यहाँ की बेटी? हाँ, मेरे यहाँ की बेटी जन्म लेती है, माँ बाप के गृहस्थी में कार्य में हाथ बटाने के लिए पानी भी भरती है, अपने हाथों को पवित्र करने के लिए गैया मैया का गोबर भी उठाती है, अपने कुल की आन बान शान के लिए विवाह भी करती है, और सनातन संस्कृति की वंश बेल बढ़े इसलिए बच्चे भी पैदा करती है। पर जानते हो, तुम्हारे यहां की लेडी खाली चंद्रमा पे गई है, पर मेरे यहाँ की बेटी जब अपनी पे आ जाती है तो यमराज के दरवाजे खुलवा करके सत्यवान के प्राण भी वापस ले आती है। ये ताकत है मेरी बहनों का। सत्यवान सावित्री की कथा आपने सुनी होगी। एक बार किसी स्वामी विवेकानंद जी से नहीं, किसी और से किसी ने कहा कि तुम्हारे देश का कल्चर बड़ा गड़बड़ है। बोले क्यों? बोले हमारे यहाँ जब पति पत्नी घूमने जाते हैं विदेशों में तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमते हैं, और अपने ते जब घूमे जात सो पति आधा किलोमीटर आगे, पत्नी आधा किलोमीटर पीछे। बोलो ऐसा ही नहीं कहा अपन तीर्थों में, कहो पत्नी आगे न कर जाए, अपन पीछे न गिराए। बोले बस तुम्हारे यहाँ प्रेम नहीं है। भारत को आदमी भारत को होता है। बोले सुनो बात जानो ही। बोले फिर? बोले तुम आए थे घरवारी पे नहीं है भरोसो, 24 घंटा हाथ पकड़े फिर
कि कहूँ हमने छोड़ दो तो वह दूसरे को पकड़ के चली जाए। और हम आए थे भरोसो, एक जन्म तो ठीक, हम आए थे तो 7 जन्म के बंधन है। अब बताओ 26 देशों में कहूँ तन्ना खा छूट रहा हो तो फिर भरोसो है नहीं होते जो पता का कौन को कुआ है। वो तो सीताराम है ने कुआ, उसको अच्छी बात है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात चल रही थी सूर्य आराधना की। एक बात और दिमाग में आ रही है, स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि भारत में सबसे ज्यादा दूध कौन सा जानवर देता है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भैंस। सबने कहा हमने तो सुना है भारत में गैया सबसे ज्यादा दूध देती है, अब तुम भैंस का बोल रहे हो? स्वामी जी बोले तुमने जानवर का पूछा था और हमने गैया को जानवर माना ही नहीं है, उसको तो हम मां मानते हैं। अगर तुम पूछते तो हम गैया का जानवर माने भैंस, तो भैंस दूध देती है। तो सूर्य आराधना जरूर करो, अपने बच्चों से सूर्य अर्घ जरूर दिलवाओ, उनको संस्कार दो। आज के मोनी मोड़ा बहुत होशियार हैं, बस इनकी दिशा गलत नहीं हो जाए जो ध्यान रखें। है तो बहुत माइंडेड, हमारे हिसाब से तो इतने पढ़े लिखे बाल बच्चे माइंडेड आज तक पैदा ही नहीं भाई जितने अब हो रहा है। अब जो बैठे दादा हरेन से मोबाइल चला तो नहीं बन, और 1.5 फुट के मोड़ी मोड़ा से तुम्हें क्या करवाने। बहुत माइंडेड बच्चा हो रहा है, बहुत माइंडेड, बस इनकी दिशा गलत नहीं हो जाए, ये चीज को ध्यान रखियो। ये देश के विकास पुरुष भी बन सकते हैं और देश के विनाश में भी इनका हाथ हो सकता है अगर दिशा गलत हो गई। बहुत होशियार बच्चा है। तुम आज के बच्चों के जवाब सुनो यार। एक बच्चा गाँव दौड़ के घर है, बोले दादा 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 अंदर चलो अंदर। दादा बोले काय? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। अरे सो दादा बोले तुम्हारे स्कूल की मैडम, तुम जाओ अंदर, हम क्यों अंदर जाएं? नाती बोलो दादा तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने खतरनाक बाल बच्चे हैं आज के। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा माँ तुम्हारी नजर में मेरी क्या कीमत है? माँ ने कहा बेटा तुम तो हमारी नजर में करोड़ों के हो, करोड़ों के। लड़का बोलो तो 20 को दे, उसको कुल्फी खाया है वो में से। इतने दिमागदार हैं कि तुम कल्पना नहीं कर सकता आज के बच्चों की। एक बच्चा कहीं से गिलहरी ले आया बच्चा, अब वो पूरे घर में ऊधम करे, मम्मी परेशान। मम्मी ने सोचा मारेंगे तो समझेगा नहीं, इसे दिमाग से समझाएं। मम्मी ने बुलाया, बोला बेटा इधर आओ, ये बच्चा क्यों लाए? अरे बोले माँ अच्छा लगा तो ले आए। बोले एक बात बताओ, जैसे कोई तुम्हें हमसे दूर कर दे तुम हमारे बिना रह पाओगे? बच्चा बोला नहीं माँ मैं तुम्हारे बगैर 1 मिनट नहीं रह सकता। तो बोले तुम इस बच्चे को उठा लाए, उसकी माँ नहीं तड़प रही होगी? बच्चे ने कहा माँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो बच्चे ने उठाई गिलहरी को बच्चा और घर से बाहर चलो गो। माँ ने अपनी पीठ थपथपाई कि ना हमने डांटा ना मारा और समझा दिया वो उसका पिता दोषी है। पिता के पाप के कारण संतान गरीब होती है। अगर संतान बीमार रहती है तो ये उसका खुद का पुराना प्रारब्ध है, इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है। संतान अगर डरपोक है तो उसके वंश में कहीं ना कहीं दोष रहा है। वो संतान अगर गलत रास्ते पे जा रही है तो इसमें माता का दोष है। ये तुम्हारे दोष के कारण संतान गलत जाएगी, क्योंकि तुम्हें भगवान ने कच्ची मिट्टी दी है, अब उसे तुम जैसा ढाल दोगी वो वैसा बन जाएगा। कोशिश करना कि ये विनाशक ना बने, देश के विकास पुरुष बन जाएं। बच्चों पे ध्यान देना। पंचदेव पूजन पद्धति में हम लोग चल रहे हैं।
सूत जी महाराज शौनक ऋषियों से कह रहे हैं, हे शौनक ऋषियों, अब मैं तुम्हें भगवान शिव की पूजा के बारे में बता रहा हूं। यहां श्लोक आया है, कृते लिंगे मयम लिंगम त्रेतायाम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थक्तु कलयुगे। सतयुग में रत्न के शिव जी की पूजा करने का बड़ा महत्व था। सबसे ज्यादा फल कौन से शिव जी देते थे सतयुग में? रत्न के। त्रेता में सोने के शिव जी की पिंडी बनवा के पूजा करवे को बहुत महत्व था। द्वापर में पारे के शंकर जी का बड़ा महत्व था। पर यहां लिखा है कि कलयुग में भगवान शंकर का सिर्फ मिट्टी के शिव जी बना के निर्माण करने से बहुत बड़ा फल श्री शिव महापुराण में कहा गया है। और बिल्कुल आप तो बिंदेश्वरी संहिता को हम खोले बैठे, अध्याय नंबर 20, इसमें लिखा है कि जब ब्राह्मण शिव जी बनाए तो वो मिट्टी थोड़ी सी गोरी होनी चाहिए, भूरी टाइप की। बहुत जल्दी फल ब्राह्मण को भूरी मिट्टी के शिव जी बनाने से प्राप्त होता है। लाल कलर की मिट्टी के शिव जी छत्री बनाए तो उसको बहुत बल मिलता है। 22 अगर पीली मिट्टी के शंकर जी बनावे तो उसके धन में वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है। और कनिष्ठ काली मिट्टी के शिव जी बनाए तो उसको बहुत फायदा होता है। अब एक बात और मेरी बहनों ध्यान से सुन लेना, जितनी भी बहनें भगवान शिव घर में बनाती हैं, क्योंकि यहां बिल्कुल श्लोक लिखा है, आकृत्वा पार्थिवे लिंगे योन्या देव प्रपूजते। जिसने जीवन में शिव नहीं बनाए हैं रुद्री, उसके अंत में कोई हिसाब उसके धर्म का नहीं होगा। उसके धर्म का कोई हिसाब नहीं होगा, तुमने क्या किया क्या नहीं किया। तो जितनी भी मेरी बहनें घर में शिव पिंडी बनाती हो तो एक चीज का ध्यान रखना, कीर्ति मुख जरूर बनाना। अगर कीर्ति मुख नहीं बनाओगी तो वो मिट्टी तुम्हारे घर की शांति को खाने लगेगी। दूसरी बात एक और बड़े ध्यान से सुन लो, कभी भी घर में शंकर जी बनवाना चालू मत कर देना। कभी भी बिना शिववास देखे भगवान शंकर मत बनवाना घर में। लेवे के देवे पर जे तुम्हें चाहे जब से शंकर जी ने बनाओ, चाहिए जो अंदर मन में आयुष बनवा ले। नहीं, पहले किसी विद्वान से शिववास पूछो। शंकर जी 7 जगह रहते हैं। कितनी जगह? 7 जगह। यहां तो लिखा है, पर अगर कोई तुमसे पूछे तो जो पंडित जी हरे पंचांग रखे रहते, हर पंचांग में शिववास लिखो रहते। पत्रा, हर पत्रा में शिववास। श्लोक लिखो यो में, तिथिम चो दुई गुणम कृत्यो पंचभिश्चो समन्वितो एकेन उवासे कैलासे द्वितीये गौरी सन्निधौ तृतीये वृषभारूढ़ा चतुर्थे सभा मध्यमाम पंचमे भोजने चैव। जब भी शिववास देखना हो तो ऐसे देखा जाता है। आप लोग पेन कागज लिए हो तो नोट करना, ना लिए हो तो घर में जाके चैनल पे निकाल के इस बात को जरूर लिख के रख लेना। जिस भी तिथि का हमें शिववास देखना हो कि शंकर जी कहाँ हैं, वो तिथि को करो दूनो। श्लोक का कह रहा हो, तिथिम चो दुई गुणम कृत्यो, माने तिथि को दूना कर दो। आज कौन सी तिथि है शास्त्री जी? 9वीं तिथि है। अब आज देखने के शंकर जी कहाँ हैं, तो 9 के दूने कितने हो गए? 18। जितना तिथि को दूना किया है और जो संख्या आवे वो में 5 मिलाओ। 9 के दुआ 18 और 5 23, वो में 7 को दे दे भाग, शेष कितने बचे?
दो, 7 तीर्थ कई शेष गए 2। भगवान शंकर कहाँ हैं आज? एकेनो वासे कैलाश द्वितीय गौरी सन्निधौ। आज गौरी मैया के संग जी के घरे आए हैं, अकेले नहीं आए, संग आए आज। अब जैसे मान के चलो अपन 5 को देखने, तो 5 के दूने 10, वो में मिलाए 5, सो गए 15, फिर 7 को भाग दे, सो 7 दूनी 14, शेष बचो 1। कैलाश पे बैठे हैं, जल्दी आए, तैयार हैं आवे। अब मान के चलो अपन को 7 को देखने, तो 7 के दूने 14 और 5 19, 7 को देव भाग, शेष कितने बचे? 5। भोजन कर रहे हैं, जबरदस्ती हुज्जत तो आहे ना, ऐसी नहीं आहे मन से। 1 आवे उस दिन से पूजा चालू करो, 2 आवे, 3 आवे, 4 आवे, पूजा चालू कर दो। अगर 5 आ रहा है और बहुत मजबूरी है तो पूजा करो, और अगर 6 आवे तो न करी वो दिन पूजा। उस दिन भगवान शंकर पार्वती जी के साथ है। और अगर 0 और 7 आ जाए तो वो दिन तो करियो ही नहीं। मट्टी के शंकर जी अभिषेक ने करवजू भरे। क्यों? 0 और 7 आने पर भगवान शंकर शमशान में बैठते हैं। और अगर तुम बुलाई ले हो तो भी तुम्हारे घर को मरघटा बना के बेच जगाए से भी समर्थ है। बिना सिब्बास देखे कभी भी घर में शंकर जी मत बनवाओ, एक बात। दूसरी बात, अच्छा एक बात हो, श्रावण के महीने में सिब्बास मान्य नहीं होता है। अकेले सावन के महीना में सिब्बास नहीं देखो जाए, क्योंकि 1 महीना भगवान शंकर कहूं जाता ही नहीं है, मृत्यु लोग छोड़ गए। वचन दे हैं ब्रह्मा और विष्णु को कि हम 1 महीना पृथ्वी पर रहे हैं, यही से सावन को तो महत्व है। अब कीर्ति मुख क्यों बनाना है, बात को बिल्कुल जल्दी समझ लेना। जलंधर नाम का एक दैत्य हुआ, भगवान शंकर के क्रोध से प्रकट हुआ जलंधर। पतिव्रता वृंदा से विवाह हो गया। एक दिन नारद जी गए जलंधर के यहां। जलंधर अपना वैभव दिखा रहा था, मेरा मकान, मेरी संपत्ति और मेरा पावर। अब नारद जी तो नारद जी हैं। नारद जी बोले, जलंधर तुम्हारा मकान देख के लग रहा है कि कुबेर भी फैल है तुम्हारे सामने। इतना अच्छा तो अलकापुरी नहीं बनी। जलंधर ने कही तो और भीतर चलोगे तो तुमने बाहर ही को बंगला देखो। भीतर लेवा गए, बोले इतने शस्त्र, बोले इतने तो नहीं, कुमार के लगा, कार्तिकेय जी के लगा, जितने शस्त्र तुम्हारे पास हैं। तो बोले और भीतर चलो। बोले मेरा सोना चांदी, अरे बोले इतना तो नहीं है, इंद्र के पास। बोले तो और भीतर चलो। काशबू की तारीफ हो जा रही। कहा ये मेरी पत्नी है वृंदा। नारद जी बोले बस तुम यही जगह फेल हो गए, और तो सबसे ज्यादा सब है तुम्हारे लगा। एक बात और बताएं आपको, कुछ शब्दों पे ध्यान देना, कुछ कुछ कुछ, बहुत कुछ और सब कुछ। कुछ कुछ कुछ, बहुत कुछ और सब कुछ। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ कुछ है, किसी के पास बहुत कुछ है, पर सब कुछ दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या है? ऐसा कोई आदमी है जिसके पास सब कुछ हो? हर आदमी के किसी ना किसी चीज की कमी है। अगर पैसा है, शरीर संग नहीं दे रहा हो, शरीर संग दे रहा हो, पैसा है सो औलाद नहीं दे रही संग। माने कुछ ना कुछ कमी। किसी ने कैलाश से कहा यार तुम तो सबसे ऊंचे हो, तुम्हारे पास तो कुछ कमी नहीं। कैलाश बोलो कैसे नहीं है, ये कमी है। बोले का? बोले हमारे ते सिद्धि नहीं लगी। कमी तो है। सागर से कहा तुम तो अथाएं भरे हो, तुम्हारे पास तो कोई कमी नहीं है। कैलाश बोलो कमी यही है कि हमको की प्यास नहीं बुझा सकता। चंद्रमा से कहा तुम में तो बहुत चमक है,
बहुत सुंदर हो। चंद्रमा बोले फिर भी एक दाग है। सूर्य से कहा तुम बहुत सुंदर हो। सूर्य बोले सो का करें, हमारे लगा तक को आ ही नहीं पाए, कब हमें देख भी हमें तो तेज है कि आता याद गली में मार के बार जे। तो कुछ 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 बहुत कुछ, पर सब कुछ दुनिया में किसी के पास नहीं। नारद ने कहा जलंधर तुम हर जगह आगे हो, बस एक जगह फेल हो गए। बोले कहां? बोले जितनी सुंदर पत्नी शंकर जी के हैं उतनी तुम्हारे नहीं है। अगर बावर तुम्हारा होती तो तुम्हारी टक्कर में कोई नहीं हतो। अब राक्षस तो राक्षस ही हो। जलंधर ने कही जब इतनी कमी है तो और बोलो वहीं ले रहा है, बा कमी का है पूरी रह जाए। तुरंत राहु से कहा राहु जाओ उस शंकर से कहना कि तेरी पत्नी मुझे चाहिए। राहु गया, शिव जी बैठे थे उस समय समाधि में। इतने अपशब्द बोले राहु ने माता के खिलाफ। अब शंकर जी तो समाधि लगाए, पर बीच में से कैलाश फट गया और एक भयंकर गण प्रकट हुआ। और जैसे ही कैलाश फटा शिव जी की आंख खुल गई। रुक जाओ, कौन हो तुम? इसने कहा मेरा कोई नाम नहीं है। कहां जा रहे? बोले इस राहु को खाने। क्यों? बोले इसने मेरी माता के खिलाफ अपशब्द बोले हैं पार्वती के। शिव जी ने कहा रुक जाओ, हमें समझ तो लेने दो। बताओ राहु। राहु कप गया। बोले साहब हमने कुछ नहीं बोला, हम तो डाकिया हैं, जोते से खबर आई हमने दे दी। शिव जी बोले बेकी का गलती है, मैं जो खबर धरी गई उन्हें दे दी। इस गण ने कहा तो हमें तो बहुत तेज भूख लगी है। शिव जी ने कहा अपने हाथ पांव खा लो। इन्हें अपने दो ही हाथ दो ही पांव खा ले। भगवान शिव ने कहा धन्य है आदमी को सबसे प्यारो का हो शरीर नहीं हो। हालांकि आदमी को प्यारो तो है पैसा, नहीं है सबसे प्यारो का है आदमी को पैसा। अच्छा पैसा से प्यारो का है, फिर है शरीर। अब कोनो बीमारी हो जाए आदमी के दद्दा हमें बचा ले, तुम तो चाहे वो प्लाट बिकवा दे। पैसा से प्यारो शरीर, शरीर से प्यारो का है बताओ। अच्छा शरीर से प्यारे है प्राण, प्राण में और शरीर में अंतर है। अब एक हाथ में कैंसर हो जाए तो आदमी कहते हैं धरवा दे दद्दा मनो प्राण बचा हमें हाथ कटवा दे, हम बिना हाथ के बने रहे। पैसे से प्यारा शरीर, शरीर से प्यारे प्राण। तूने शरीर खा लिया, जा मैं तुझे वरदान देता हूं, तू मिट्टी से प्रकट हुआ है और तेरा मुख बचा है, पर तेरी कीर्ति अमर हो गई, इसलिए तेरा नाम होगा कीर्ति मुख। और आज के बाद जहां भी मेरी मिट्टी का निर्माण होगा और अगर तुझे नहीं बनाया जाएगा मेरे साथ में, तो उस घर की कीर्ति को धीरे धीरे मैं खा लूंगा। इसलिए जब भी बहनों चाहे दो पिंडी बनाती हो, पर एक छोटे से ज्यादा न बने सो गोला बना के ऊपर गोला धर दो, मुंह बन जाए तो धड़ बन जाए, और कीर्ति मुख नाम से पूजा कर लिया करो। फिर तुम्हारे घर की कीर्ति धन सब बढ़ेगा। और अगर कीर्ति मुख नहीं बनाओगी तो तुम्हारे घर की कीर्ति और डाउन होती जाएगी और नीचे होती जाएगी। इसके बाद ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी एक कथा आ रही है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 3 प्रकार की अजाद्य प्रवृत्तियां बनाई। अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र और मोह तप्ततामिस्त्र। जा हो गई संस्कृत की भाषा, 2-4 विद्वानों की समझ में आ गई, जे अपने चित्त नहीं चढ़े। यही से हम तो अपनी सरल भाषा कर कर बता जाता आदमी को। अब बताओ कितनों की समझ में आ गई? अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र और मोह तप्ततामिस्त्र। 3 प्रकार की सृष्टि बनाई, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। यही से बनाए 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। आज को आदमी कछु को नहीं डरा रहा, न भूतकाल को, न भविष्य काल को, न वर्तमान काल को। वो सबसे ज्यादा डरा रहा हूं मिस काल को। कैसे वो खुद ने बनाओ।
एक तुम्हारों ने भी बनाओ है, तुम्हारे भी पीछे नहीं आ, बताएं। आओ, भगवान ने बनाओ बालापन, भगवान ने बनाओ यौवनपन, भगवान ने बनाओ वृद्धापन, और ज्योतिनाथ सिंह जी आई सो बन गो न्यारपन। न्यारपन समझ गए? अलग अलग करवी को काम। हमें बहन जी हर एक बात बताओ, अच्छा इनकी समझदारी देखने हुई तो 28 तारीख को देखियो भाई, रक्षाबंधन के दिन इतनी बुद्धि चलत है इनकी, वो दिन तो दत्ता सो लगत है। जब जी अपने माँ के जे हैं, फिर जी अपनी भाभी को समझे हैं, भाभी मम्मी को दुख नहीं दियो, भाभी भगवान सब देख रहा है, भाभी तुम जिये सो कर हो सो भूखने पर है। जब है भाभी जब मम्मी के पेट को पानी ने हले, भाभी जे तुम्हारे भगवान आए, अगर मम्मी खुशी नहीं तो तुम्हारे सब तीरथ हो गए भाभी। ऐसा लगा थे यार जा बहन तो जोन घरे हुई है, वो घरे तो बेकुंठ हुई है। जब अपनी भाभी को इतना अच्छो समझा रहे हैं, तो तन्नक देर में वो की सासरे से फोन आ गया कि खुद की सास की खपर गया में और सादा फेंक के सुखू 18 टाँकी डरी, खुद की सास वेंटिलेटर पे धरी घुटकी मशके आई। वो भाभी को समझाए रहे। अरे राम राम राम, हम एक बात बताओ बहन जी, हरो खराब लग जाए सो अब भाई भाग जा, अब भाई भाग जा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम अपने मायके जे हो भाई 28 तारीख को 2-4 दिन रुको, तुम्हारे तनक से भैया 5-6 साल के, जब तुम आओ तुम्हारी मम्मी का कहे हैं बेटा पता नहीं परो जी 4-5 दिन कैसे कट गए, जाने नहीं गए, अब तुम जा रही हो घर खाए खाए कर है, तो एक काम करो एक छोड़े जा, 1-2 दिन जो बनो रहे हम मन पहलो रहे, फिर हम तुम्हारे भैया से भेज दें। ऐसा क्या? फिर तुम का कहते हो मम्मी से? नहीं मम्मी हमें वो के बिना नींद नहीं आती, हमने छोड़ पे। अच्छी बात है तुम माँ हो, ऐसो भाव चाहिए, पर तुमने बात विचार नहीं करी। तुम्हारा 3 साल को लड़का तुम्हें इतना प्यारो होगा कि तुमने सगी मताई के नहीं छोड़ो, और जी को तुमने 40 साल को पलो पलाओ लड़का छीन लो, वो मताई पे का बीत रही हुई है। कम से कम तो विचार तो करती। का थप्पड़ी बजा रहे तुम अं बैठे वे, ये तो श्रवण कुमार ये बन रहे तुम हमारे सामने। तुम आओ वे, जो इनके चक्कर में बाबू दद्दा से बोल नहीं रहे, थप्पड़ी बजा के हम तुम माला फेरा रहे श्रवण कुमार। बहुत अच्छी कह रहा है गुरु जी, खुद की मताई से बेरबान है पापी 6 साल से, मर जोरे के तलाशो भरो है सिवनी में। अरे राम राम राम, विचार करना मेरी बहनों, कभी 3 साल में जब तुम्हें इतना प्यार अपने बच्चे से हो गया, तो जिसने 40 साल पाला है वो मां कितना प्यार नहीं करती होगी। एक बात बताओ, जब तुमने दुनिया में पहली सांस ली तुम्हारी मां कहां थी? बताओ। जब तुम दुनिया में आए और तुमने पहली सांस ली तो तुम्हारी मां कहां थी? तुम्हारे पास थी कि नहीं थी? अब कोशिश ये करना कि जब तुम दुनिया में आए और तुमने पहली सांस ली तो तुम्हारी मां पास थी। जिस दिन मां आखिरी सांस लेवे तो मां के पास रहना प्यारे, तो समझना कि तुम्हारा बेटा होने का दायित्व पूरा हो गया, वरना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। कोई मतलब नहीं तुम्हें ना भक्त कहाने का, तुम शंकर जी को जल चढ़ा रहे, तुम तो पिंडी घोर के खा ली गो पीस के पथरा पे, पर मर हो कुत्ता की मौत। तुम तो शंकर जी अच्छे रगड़ के पीस के खा ली, पर होने कुछ नहीं है। भाभी को समझा रहे जी। हरे राम, आदि ने समझे ये बात।
वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई, हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, और ब्रह्मा जी ने एक कन्या को जन्म दिया। ध्यान से सुनना आप कथा को। संध्या के समय कन्या को प्रकट किया, जिसका नाम ही पड़ गया संध्या। बहुत सुंदर थी। ब्रह्मा जी अपनी बेटी को बना करके उस पर मोहित हो गए। संध्या को बड़ी लज्जा लगेगी, कोई भी बेटी हो, उसका पिता अगर उस पर मोहित हो जाए तो बेटी को इससे बड़ी लज्जा की क्या बात है। संध्या ने आंखें नीची की और जंगल में चली गई। ब्रह्मा जी को बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या किया। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ ऋषि को प्रकट किया और कहा, जाओ संध्या के लिए जंगल में गई, उसे मंत्र दे आओ। वशिष्ठ ऋषि गए और संध्या को मंत्र दे आए, ओम नमः शंकराय ओम। संध्या ने बहुत जप किया इस मंत्र का, भगवान शंकर प्रकट हो गए और संध्या ने भगवान शंकर की स्तुति करी है। आपने स्तुति सुनी होगी, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। जा स्तुति पहली बार संध्या के मुंह से शंकर जी को निकली है। तुलसीदास जी ने शिव महापुराण से इस स्तुति को उठा करके रामायण में रखा है। लिखी रामायण में है, पर मेन उत्पत्ति यहां से है। भगवान शंकर ने कहा, बेटी संध्या वरदान मांगो। संध्या ने कहा, भोलेनाथ मैं 3 वरदान चाहती हूं आपसे, मांगो बेटी। मेरी बात को बड़ी मर्यादा में समझ लेना। पहले स्त्री को जन्म से पता होता था कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को जन्म से पता होता था कि स्त्री क्या होती है। संध्या बोली, भोलेनाथ अगर मैं ये दुनियादारी न जानती तो मेरे पिता भले ही मुझ पे मोहित हो गए थे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों मुझे कुछ पता ही नहीं था। पर मैं भी तो सब जानती थी, इसलिए मुझे लज्जा लगी। तो पहला वरदान ये दे दो कि 7 साल तक स्त्री को ये ज्ञान ना रहे कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को ये ज्ञान ना रहे कि स्त्री क्या होती है। भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु। दूसरा वरदान, भोलेनाथ कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे, इसलिए हम सनातन धर्म में गोत्र बचा के विवाह करते हैं। तीसरा वरदान मांगा, जब तक गंगा में जल और आसमान में तारे रहें उस व्यक्ति की मुक्ति ना हो। किसकी? जो संबंधों में खिलवाड़ करे। बहुत कम शब्दों में समझ जाइए, जिसको एक बार बहन कह दिया मतलब कह दिया, जिसके लिए मुंह से बेटी निकल गया मतलब निकल गया। पर आजकल संबंधों में ज्यादा खिलवाड़ हो रही। अबे रे भाई, सास भाग गई तेरे दामाद को लेके, देखी थी तुमने नेट पे। अब बताओ कौन पे भरोसा करेगी यार दद्दा। तेरे दामाद के संग भाग गई। अच्छा पहले कहा हो तो कि जैसे 2 बिटियां और बड़ी तनक कम सुंदर, छोटी ज्यादा सुंदर, और बड़ी को आते देखने बारे तो छोटी को न करने देते। काय बोले एक ने देख ले बिना एक को पसंद कर ले जरे जे सो को छुपा देते। अब कछु दिन में वो जो लग रहा हो कि मोड़ी को देखबे आ है सो घरवारी को छुपाने पर कि ऐसा न हो कि हम फ्री हो जाए यही को लेके नेगेटिव कालो घर के लगी यार। एक रे में समधी समदन भाग गए थे, मोड़ी मोड़ा सजे ही बैठी रहे। कालो घर के लगी यार। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। पहले था एक रावण, पहले थी एक सीता, आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। और मेरी आखिरी बात को मेरी बहनें सुन लेना कि बहनों संभल जाना, बात मेरी मान लेना। आज पापी भी हाथ पे राखी बंधा रहा है। कलयुगी एक ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। संध्या ने कहा भोलेनाथ अब मैं
इस शरीर को रखना नहीं चाहती। जब तक ये शरीर रहेगा मुझे लगेगा कि इस शरीर पे मेरे पिता मोहित हुए। शिव ने कहा बेटी गंगा, बेटी संध्या, तू मर तो सकती नहीं है क्योंकि तेरा जन्म नहीं हुआ, तू तो प्रकट हुई है, तो मैं तेरे शरीर की शुद्धि कराए देता हूं, तू पुराना सब भूल जाएगी। बोले कैसे? बोले यहां से जंगल में जाओ, वहां एक मेधातिथि नाम के ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, वे पूर्णाहुति को मंत्र भूल गए, तुम जाके वो में कूद जाओ यज्ञ में, और जब वे तुम्हें निकाल हैं तो तुम पुरानो सब भूल जाओ। संध्या गई और मेधातिथि के यज्ञ में कूद गई। जैसे ही निकल के आई, सुंदर तो थी, उसी समय सूर्य नारायण निकले, और जो संध्या को देखा सो यही मोहित हो गए। मेधातिथि के पास गए, बोले हमें तुम्हारी बिटिया से ब्याह करने शादी। मेधातिथि ने भी विचार करो कि सूर्य से अच्छो दामाद हमें मिले है कहां। कन्यादान कर दिया। संध्या को लेकर के सूर्य लोग चले गए। इनके यहाँ 2 बेटे और 1 बेटी हुई। बेटे का, पहले बेटे का नाम था वैवस्वत मनु, और दूसरे बेटे का नाम था यमराज। इन्हीं को धर्मराज कही जाते हैं, जो अलग अलग नहीं है। यमराज और धर्मराज एक ही व्यक्ति के नाम हैं, फिर अलग अलग नाम क्यों हैं? इसलिए जब वो पापियों का फैसला करते हैं तो यमराज बनके, और भक्तों से मिलते हैं तो धर्मराज बनके। व्यक्ति एक है, नाम 2 है। एक बेटी हुई जिसका नाम हुआ यमुना, जो श्री कृष्ण की पत्नी बनी। ये सूर्य और संध्या की बेटी हैं यमुना। अच्छा, सूर्य अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते, पत्नी परेशान हो गई प्रेम से, ज्यादा भी प्रेम न करो चज्जी, न ज्यादा ही परेशान हो जाए कहो। हालांकि पत्नी से तो तुमने भी प्रेम करत हो, जो करत हो, अरे बहुत ज्यादा करत हो, जो दादा से भी नहीं किया, आओ करत हो, ऐसी ऐसी कर दी, साची को काट रहा है। सब अपनी अपनी पत्नी को बहुत चाहत हो। जब तो तुमने मताई छोड़ दी, बाप छोड़ दो, भज्जा छोड़ दो, रिश्तेदार छोड़ दो, अकेले इनके चक्कर में नहीं छोड़ी सबको, तो सबसे ज्यादा पत्नी को चाहत कहा है। पर मेरी एक बात आज दिमाग में बिठा लेना, आज से पूरे 35 साल पहले लौटो, 35 साल ज्यादा नहीं, 35 साल पहले लौट चलो। ये सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं। पहले ना तो इतना पैसा था, ना इतने संसाधन थे। 35 साल ज्यादा नहीं, 200-500 साल की नहीं कह रहे, 35-40 साल पहले। क्योंकि हमने कल भी कहा था कि अभी 5 तारीख को हम 45 वर्ष के हो जाएंगे। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को हमारा जन्मदिन है, तो 45 के हो जाएंगे। और ये हमने सब देखा है, तो मान के चलो हमें 10 साल तक खबर नहीं होगी, फिर तो सब खबर है। हमने देखा है ये सब, तो आप में से हमारी उम्र के जो हैं उनने भी देखा होगा। जब रामायण आती थी, शुरू हुई थी, तो 2-5 गांव में एक आध टीवी थी, है ना। रामायण के बाद टीवी को फैशन आओ, इतने ने ट्रैक्टर हते, ने साधन हते, ने मोबाइल हते। अभी अभी 30-35 साल की जब पूरी चमक धमक आए। हम तुम्हें एक दृश्य दिखा रहे हैं प्यारे। गरीबी थी, पिताजी गांव में रहते थे, थोड़ा बहुत नाज, अब इतनी तो फसलें भी नहीं उपजती, 2-5 बोरा नाज निकलत, तो गांव में एक आध आदमी का ट्रैक्टर रहते। और हमारी तरफ हमें खबर है, हमारे यहाँ लम्बड़दार जी का ट्रैक्टर था, तो जब वो मंडी जाता था तो बोरा को पैसा लगत, पर वो जो बैठ के जात तो किराव ने लगत, बोरा के तो पैसा लगते 7 रुपया बोरा की खबर है हमें, 7 रुपया बोरा लगते, पर जो संगे जात तो किराव ने लेते। इतनी मानवता थी पहले अगर 2 दिन को रिश्तेदार आते और जब अपन को छोड़ के बस में जाते तो बस की सीट पे बैठ के रिश्तेदार रोते और ठाणे नेचे अपन रोते, इतना प्रेम है। तो अब आज को आदमी मरे में नहीं रो रहा, पहले रिश्तेदार को छोड़ के जाते सो रोते, अब मरे में नहीं रो रहा है। समय कहां पलट के आओ, देखो आप विचार करो।
तो पिताजी दो बोरा जो कछु नाज है तो ट्रैक्टर पे रख लो, 10 बजे डाक होती सो जल्दी जल्दी में घरे नाश्ता कलेवा बनोने। सो पिताजी बिना ही कलेवा के बैठ गए ट्रैक्टर पे, किराओ बचावे के लाने। उते गए नाज बेचो, महीना भर को सौदा लाओ, और जब शाम को ट्रैक्टर में आने लगे उनने देखो कि जेब में 2-3 रुपया बचे। अब दिन भर से कुछ नहीं खाओ बाप ने, बिल्कुल ईमानदारी बताइयो, जेब पे बीत गई हुए, दिन भर से बाप ने कुछ नहीं खाओ। और उन्हें बगल में जाके वो 2-3 रुपया जाके मिठाई ले ली। खुद ने नहीं खाई, दिन भर को भूखो है, काशो खबर आ गई कि हमारे 2-3 बाल बच्चे घरे हैं। और अपन को भी दिन भर खुशी रहती कि आज पिताजी बाजार गए हैं, कछु न कछु खावे ले आए। उन्हें पैकेट में वह मिठाई लपेट ली, ट्रैक्टर पे बैठ के 11-12 बजे घरे आए, जब तक अपन सोए नहीं है। पिताजी उतरे, अपन थैला को लूम गए, उनने बा कागज में लपटी मिठाई दे दी। अपन ने इतने प्रेम से खाई और अपने चेहरा पे खुशी देख के बाप की दिन भर की थकान गोल हो गई। मठा में रोटी मीड़ के खा के बाप सो गओ। ऐसा ही भाव आज अपने लगा पैसा है, गाड़ी है, अपन बाजारे जा रहे, और अपन ने जब मिठाई को डिब्बा लाओ सो आगे को बटन खोल के होता ही दुकान पे और पीछे साइड में रख लो। वो घरे गए सो आधी रात के वाल लगा के लुगाई के संगे खा रहे पापी। हम तो कहते भगवान ऐसी बीमारी दियो ऐसे लड़कों को जो बहु दद्दा से छल करें कि जी अकेले बाटल को पानी पिए। तनक तो शर्म करो यार। जब कभी माँ बाप से कुछ चोरी, बेईमानी, गद्दारी करने का विचार आवे तो एक बार अपने बाप की गरीबी की याद कर लेना, अपनी माँ की तपस्या की याद कर लेना, अपने पिता की त्याग की। पिता ने कभी अच्छे जूते नहीं पहने। जिस दिन से बच्चे होते हैं बाप की शौक उसी दिन खत्म हो जाती है। बेटी हो जाती है 2-2 रुपए इकट्ठा करता है, मेरी बेटी के विवाह में ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा। और आज जब तुम समर्थ हो गए, अरे राम राम राम, जय आय कथा ये में जो कछु लिखो तुमने हजारों बार सुन लो, का फर्क पड़ो तुम हमें जा बताओ। कौन को पता नहीं है कि राम जी ने रावण मारो, कृष्ण ने कंस मारो, कौन को पता नहीं है, हमें जा बताओ। मोहन ने मम्मा को निपटाओ, अरे गलत नहीं लगाई बात। मोहन ने मम्मा को निपटाओ है कि नहीं निपटाओ, तुम खुद बताओ। अच्छा अरे यार कृष्ण ने कंस को नहीं मारो, कहां राजनीति में बातें ले जाता हमारी। गलत ने सोचेंगे, हम बोला सही हैं। अन्य निपटाओ हुई तो तुम बता दे। फिर मोहन ने मम्मा को निपटा दो, वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं हम तो भागवत की चर्चा कर रहे थे, अपन हो का लेने देने, अपन ज्यादा राजनीति में नहीं पड़ा था। पर सांची तो आए, अब ने कर गई तो ने कर गई बात यार। सीताराम उस बूढ़े माँ बाप की त्याग और तपस्या को मत भूलना। तुम सब भूल जाना, पर मां भूखी रही है, तुम्हें खिलाया है। बाप ने फटा कपड़ा पहना है, पर तुम्हारे स्कूल की फीस भरी है। आज तुम काबिल हो। और मैं तो इसलिए कई बार कहता हूं मंचों से कि अपनी औलाद को इतना लायक भी मत बनाओ कि वो अपने माँ बाप को नालायक समझने लगे। बनाओ ने तो लायक कि वो तुम्हें को आखिरी में मूर्ख जानने लगे। और जोन देना तुम्हारी घरवारी हो, तुम्हारा लड़का तुमसे जाके देवे कि चुपचाप बैठो और खाओ, वो इतना घर छोड़ दियो को तना बहुत जमीर जिंदा हुए तो फिर तुम वो घर के आदमी ने कहा है कुत्ता से खराब हो गए वो घर है। कुत्ता को तो फिर भी भौंकने की परमिशन है, पर तुमसे तो भी कह रहे चुपचाप बैठो और खाओ, माने तुम कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए। जोंदना घर के ऐसी कह दे में प्यारे, पता निकाल लियो आश्रम को राजइयो। हम वचन दे के जा रहे जिंदगी भर खुआ हैं,
अच्छे कमरा में गद्दा पे पलका पे बैठियो, अकेली सीताराम सीताराम करियो, तुम्हें जिंदगी भर को ठेका हम लेके जा रहे हैं। 2-5 हजार आदमों की व्यवस्था है रुकबे की आश्रम में। कई लोग अब रह भी रहे ऐसे बेचारे जिनको को नहीं है। हमने कही आओ भोजन करो और भजन, तुम्हें कुछ नहीं करना। कई वृद्ध हैं वहां इनके बच्चे, और हमने तो कह दी कि अगर हमारे आश्रम के गेट के भीतर दिखा गए तो हाथ पांव टुरवा कर फेंकवा दें, ताकि भीख मंगवा है। जिन्होंने बूढ़े माँ बाप को निकाला है, हमने कह दी कब उनको मां गए तो हाथ गोड़े टूर कर भीख मंगवा है बाहर बैठा रहा। अब माँ बाप को प्रेम फंसा रहा हो, जब वे 3-3 दिन के भूखे। मैं बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा आश्रम बरभानजी में भी है, एक सुर्खी में है। बरभानजी के आश्रम में नर्मदा घाट पे एक माताजी, मैं पूजा कर रहा था, एक माताजी आई तो बैठ गई। 2-3 घंटे हो गए, हम अभिषेक करके फ्री हुए। उनका माताजी प्रसादी पाओगी? बोले आहा हम लड़का आओ है, वो सामान ले लेगा कछु बाजार में, कहेगा तई बैठी हो। रात के 9 बजे तक वो क्या कहें, इतने पूरे शब्द मुंह में आ रहे हैं कि हमें मिल जाता तो हमको कागज करते हो। 9 बज गए जब वो लौट के नहीं आया। हम समझ गए कि वो उसको छोड़ गया है। हमने कहा माँ अब उसकी आशा छोड़ दे और इस बेटे के गले से लग जा, अब तेरा बेटा लौट के नहीं आएगा, वो तुझे छोड़ने आया था। तो बिल्कुल भैया बूढ़े माँ बाप, और हमारे देश का दुर्भाग्य है, भारत के इस पवित्र नक्शे पर एक कलंक का दाग है। ये क्या? भारत में वृद्धाश्रम होना भारत के लिए कलंक है। जहां हम पेड़ों को मां मानते हैं, जहां हम धरती को मानते हैं मां, जहां हम नदियों को मां का दर्जा देते हैं, उस देश में जन्म देने वाली मां वृद्धाश्रम में है। और एक सर्वे कर लेना, वृद्धाश्रम में सबसे ज्यादा कौन मिलेगा? पढ़े लिखे बच्चों के माँ बाप। गरीब आदमी लड़ेगा भिड़ेगा पर माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ेगा। पर जी तनक पढ़ लिख जाते हैं जहां, ये नहीं रखो चाहत माँ बाप को। एक से एक IPS UPS बड़े बड़े अधिकारियों के माँ बाप वृद्धाश्रम में पल रहे हैं। इसलिए माँ बाप से भी निवेदन है, वसीहत तो बच्चों के नाम कर देना, पर नसीहत अपने हाथ में रखना। नसीहत तुम्हारी चले, वसीहत भली उनकी हो जाए, पर नसीहत तो तुम अपने हाथ में रखना, कंट्रोल अपने हाथ में रखना। और आज के वर्तमान में मैं तो ये कह रहा हूं, अपनी सारी जायदाद अपने बच्चों के नाम मत करना, कुछ तो बचा के रखना। अगर तुमने आज ही पूरी घिट दई लिख दई तो तुम उधर नहीं बाहर हो गए। कैसे भीतर तो इनकी चल रही। हमें बिल्कुल डर नहीं है, तुम्हें खराब लग जाए सब भाई भाग जाओ, हमें तुम्हें लग जाए तुम भाग जाइयो। बात हम उधर नहीं से कह रहे, हमें बिल्कुल को संकोच नहीं है, पर बात यहां से वो होगी जो सत्य है। अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम मत लिखना। कम से कम उनको जो डर तो रहे कि ये सुने हो यार पापा को और को लिख दे, मैं कम से कम तुम्हारी सेवा करे। तुमने पूरी आज घिट नहीं तो भी तुम्हें बाहर घिट दे। सूर्य बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। पत्नी बड़ी परेशान हो गई। उसने क्या किया संध्या ने, कि जहां उसकी छाया पड़ रही थी वहां एक नारी को प्रकट किया, बिल्कुल संध्या जैसी लगती थी। और संध्या चली गई तपस्या करने। सूर्य ने सोचा यही मेरी पत्नी है, उसका नाम ही पड़ गया छाया। उसका नाम छाया पड़ गया। इनके यहां एक बेटा हुआ छाया से और सूर्य से, जिसका नाम पड़ा शनिदेव। एक दिन शनिदेव ने अपनी बड़ी बहन यमुना को लात मार दी। सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया, शनि तूने
अपनी बड़ी बहन को लात मारी है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं तेरा वो पांव टूट जाए। इसलिए शनि लंगड़ा हो गया। शनि एक पांव से लंगड़ा है, शनि लंगड़ा हो गया। एक दिन आ गए नारद जी। सूर्य ने कहा नारद कुछ दिन से मेरी पत्नी का स्वभाव बदल गया है, बड़ी झगड़ालू हो गई है। नारद जी बोले सूर्य पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी पत्नियां बदल गई जा तो नकली, असली तो गई भजन करवे। सूर्य नारायण बहुत ढूंढा पर संध्या नहीं मिली, तो फिर नारद के आए। अच्छा संध्या को पता लग गया कि सूर्य हमें ढूंढ रहा है, सो जब घुड़िया बन गई, घुड़िया बहुत ध्यान से सुने जो कथा हम आपको वही सुनाएंगे जो अभी तक आपने नहीं सुना होगा। संध्या बन गई घोड़ी, तो सूर्य नारायण बन गए घोड़ा। और 12 साल संगे रहे पति पत्नी। इनके यहां 7 बच्चे हुए, जिनका नाम पड़ा अश्वनी कुमार, जो देवताओं के वेद बने। भागवत में कथा है। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई और सूर्य भी अपने रूप में आ गया। संध्या ने कहा सूर्य मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला कि मैं घोड़ी बनी तो तू घोड़ा बन गया। जा मैं एक वरदान देती हूं। बोले क्या? आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने जाएगा और अगर उसके दरवाजे घोड़े पे बैठ कर जाएगा तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम रहेगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में दूल्हा घोड़े पे बैठ के जाता है। सूर्य बोले तो सुनो संध्या, मैं भी एक वरदान देता हूं। बोले क्या? जब दूल्हा घोड़े पर बैठकर अपने ससुराल पहुंचेगा और अगर दूल्हे से पहले घोड़े का पूजन हो जाएगा तो उन ससुर दामाद में भी बहुत प्रेम रहेगा। आज भी हमारे यहाँ नियम है, पंडित जी हरे बैठे हैं, जब दूल्हा घोड़े पे बैठ के जाता है तो पहला पूजन दूल्हे का होता कि घोड़े का? घोड़े का पूजन होता है। और कहूं दूल्हा नाराज हो जाए कि यार हमका घोड़वा से भी गए गुजरे हैं कि तुमने वो टीका लगा दो, हम बैठे रहे। शादी में तन्नक से तो लड़ाई हो जाती। जब टीका हो रहा हो सुबह और तुम अपने साले को टीका करवा दे, बहनोई खड़ो रे वे एक तरफ है, और तनक देर बाद फिर बोलेगी बहनोई को के आओ कुमार साहब जीजा जी। अब वो कहे उनको तो होगा वो अरबे तुम्हारे खास मानदान, तुम जीजा जी के सामने साले को टीका नहीं करवा सका, पहले जीजा को ठाणे बम कर। है ना? अब आज नहीं कल जीजा पे कल हो चर्चा में तो कथेंगी हो जान दे। तब से हमारे यहाँ ये परंपरा आ गई। भगवान शंकर को पता लगा, ब्रह्मा जी को बहुत डांटा। ब्रह्मा तुझे शर्म ना लगी? अपनी बेटी पर मोहित हो गया। अब ब्रह्मा जी की गलती हती, नेची गर्दन करके सुनत रहे। और जैसे ही शिव जी गए, ब्रह्मा जी ने सोचा अब शंकर से बदला कैसे लें, बदला कैसे लें भगवान शंकर से। भगवान तो शक्तिमान है, उस शिव को मोहित करना साधारण नारी के बस की बात नहीं। तो इन्होंने तुरंत एक राजा को प्रकट किया जिसका नाम था दक्ष। दक्ष को प्रकट किया और कहा दक्ष जाओ इतनी तपस्या करो कि वो आद्य शक्ति जगदम्बा तुम्हारी बेटी बन के आवे और शिव को मोहित करे, मुझे बदला लेना है। दक्ष ने जाकर के और शक्ति का आराधन किया, नवारण मंत्र का पुरुषचरण किया और उसके बाद तपस्चरण किया। देखो आजकल हम लोग मंत्र तो खूब जप रहे हैं पर विधि किसी को पता नहीं है। मंत्र का जब तक देखो कितने क्या कहें कितने स्टेप हैं मंत्र के। सबसे पहले पुरुषचरण होता है और तपस्चरण होता है। पुरुषचरण तपस्चरण काय को कहते हैं? पुरुषचरण कहते हैं जिस मंत्र में जितने शब्द हों उतने लाख उस मंत्र का जाप कर लिया जाए, वो कहलाता है पुरुषचरण।